आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का कुर्बानी की सुन्नत का वाक़या बयान करती हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो चीज़ तुझे सबसे प्यारी है वो मेरी राह में कुर्बान कर। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो सोचा, सबसे ज़्यादा प्यारा तो मुझे बेटा है, मैं क्यों ना इसे अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करूं। अब आप देखें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो उनकी पहली बीवी थी सहरा, उसमें से औलाद नहीं थी। हज़रत हाजरा कनीज़ थी जो उन्हें तोहफे में मिली थी। अब देखें कि हज़रत सहरा के इसरार पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से शादी की। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दोस्त खलीलुल्लाह कहा गया है, तो अल्लाह ताला के दोस्त रातों को उठ कर दुआएं मांगते थे। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। उम्र का पहला हिस्सा रात के पिछले पहर दुआ मांगते थे, अल्लाह ताला मुझे बेटा अता फरमा। हज़रत हाजरा से निकाह किया हज़रत सहरा के कहने पर, और हज़रत हाजरा के बदल में से बेटा अता किया अल्लाह ताला ने, और उस बच्चे का नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा गया। फिर हुक्म दिया अल्लाह ताला ने हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वीरान में छोड़ा। वो वीराना जहाँ आज खाना काबा है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को वीराने में छोड़ा तो हज़रत हाजरा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक सवाल किया, ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप हमको वीरान में छोड़कर जा रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और कोई औरत होती रोती और चलाती कि आप मुझे वीराने में छोड़कर जा रहे हैं। हज़रत हाजरा ने जब ये सुना कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो वो खामोश हो गई और सब्र किया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूखे छुआरों का एक तोड़ा वो दिया और एक मश्क पानी की देकर चले गए। कितने दिन वो दोनों चीजें चलती, आखिरकार वो चीजें खत्म होनी थी। जब पानी खत्म हुआ तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी। माँ थी, बच्चे की प्यास देखकर सफा और मरवा 7 दफा ऊपर चढ़ी है और 7 दफा नीचे उतरी है। जब पहाड़ी पर चढ़ जाती तो इस्माइल अलैहिस्सलाम का ख्याल आता कि वो अकेला है तो नीचे उतरती, और जब प्यास का ख्याल आता तो पहाड़ी पर चढ़ जाती। इसी तरह 7 मरतबा ऊपर चढ़ी और उतरी। जब 7वीं दफा उतरी तो क्या देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ने से पानी निकल आया। तो बोली, रुक रुक के निकल। इस तरह वो वीराना आबाद हुआ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि मैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने जा रहा हूँ, और कहा हज़रत हाजरा से, मैंने दावत पर जाना है, इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार कर दो। हज़रत हाजरा ने अपने बेटे को नहला कर कपड़े पहनाए, बालों को तेल लगाया और कंघी की। उस वक़्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चले गए। शैतान ने जब देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह ताला की राह में ज़िबा करने जा रहा है, शैतान ने ये मंजर देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसने कहा कि क़यामत तक ये नक्शा दुनिया देखेगी और सुनते इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी करेगी। शैतान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, एक ही तो तेरा बेटा है, उसे भी अल्लाह ताला की राह में ज़िबा कर रहा है। अल्लाह ताला को राजी करने के और भी तरीके हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाया और कहा, हट जा। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, ये तेरा बाप क्या कर रहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, पीछे हट जा। फिर शैतान हज़रत हाजरा के पास आया कि माँ का दिल बड़ा नरम होता है
और कहा, हाजरा तेरा बेटा कहाँ है? हजरत हाजरा ने कहा, वो किसी दावत पर गया है अपने बाप के साथ। शैतान बोला, वो किसी दावत पर नहीं गया, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको ज़िबा करने के लिए लेकर गए हैं। हजरत हाजरा बोली, मैंने तो अल्लाह ताला से मांग कर वो बच्चा लिया है, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला से इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे ये कर सकते हैं? शैतान बोला, वो अल्लाह ताला की रजा के लिए उसको ज़िबा कर रहे हैं। हज़रत हाजरा बोली, ये तो एक बेटा है, अगर मेरे 1000 बेटे भी होते तो मैं उनको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देती। इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर जा रहे हैं। उस वक्त उनकी उम्र 13 साल थी और अपने बेटे से बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। और जब उस वादी में पहुंचे तो कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब तेरी क्या राय है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान काट डालिए जो आपको हुक्म मिला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रस्सी भी साथ लेकर गए थे और छुरी भी लेकर गए थे। रस्सी के साथ सारे जिस्म को बांध दिया। बाप ज़िबा करने के लिए तैयार हो गया और बेटा ज़िबा होने पर तैयार हो गया। ये कोई आसान बात नहीं थी बाप के लिए अपने बेटे को ज़िबा करना। बाप ने बेटे को माथे के बल लुटा दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान रस्सियां खोल दें, कल को लोग यूं ना कहें। बेटे को ज़िबा तो करना चाहते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लेकिन बेटा ज़िबा नहीं होना चाहता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी पकड़ी और इस्माइल अलैहिस्सलाम तेरी कुर्बानी पर कुर्बान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी गर्दन पर चलाई, छुरी नहीं चली। फिर पत्थर पर मारी तो पत्थर 2 टुकड़े हो गए। छुरी मारी और लकड़ी पर छुरी मारी तो लकड़ी के भी 2 टुकड़े हो गए और इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक बाल भी नहीं उतरा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी पर पूरा जोर डाला और गर्दन कट गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हुआ कि मैंने अपना ख्वाब पूरा किया। जब आंखों से पट्टी उतारी और देखा कि बेटा पीछे खड़ा है और बेटी की जगह बड़ा सा दुम्बा अल्लाह ताला ने भेज दिया है। गैब से आवाज आई, ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तूने पूरा कर दिया अपना ख्वाब। ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जो हर मुसलमान पूरी करता है और क़यामत के दिन तक ये सुन्नत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी होती रहेगी। हमें अल्लाह ताला तौफीक अता करे कि हम सुनते इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी करें, आमीन। अब हमने सुनते इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी करनी है। कुर्बानी का गोश्त कैसे तकसीम करना है? हमने उस गोश्त की तीन ढेर लगाने हैं। एक ढेर गरीब मस्कीन यतीमों के लिए और एक अपने रिश्तेदारों के लिए और एक अपने लिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, मुझे तेरे गोश्त और खून की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे तकवे की जरूरत है। बेशक